Hello and welcome to my YouTube channel. So today I am going to start DPSPs, Directive Principles and State Policies. So those who are new to this channel, please subscribe to my channel, and for various updates you can join Telegram channel. So let's start the DPSPs. DPSPs are contained in Part 4 of Indian Constitution. Part 4 of Indian Constitution contains DPSPs. पार्ट 3 हमने कवर किया था, उसमें हमने क्या देखा था, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे किस में कवर है, पार्ट 3। और जो पार्ट 4 है उसमें हमारे क्या है, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या मतलब है इनका, क्यों हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, कहाँ से हमने इसको कॉपी किया था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब आइडिया था जो हमारा क्या डायरेक्टिव्स हम डालने का, वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया था, मैंने आपको बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने क्या किया था, इसको बारो किया था। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसमें हमारा जो आर्टिकल्स है वो कहाँ से लेके कहाँ तक कवर होंगे। आर्टिकल्स हमारे 36 से लेके 51 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, इसमें कवर होंगे, किसमें, हमारे DPSPs में। देन हमारा क्या आएगा, DPSP के बाद आएगा हमारा क्या, 51A। 51A हमारा किसके लेटर आता है, हमारा जो हमारी क्या है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने बाद में ऐड की थी, कहाँ पे ऐड की थी, 51A में। और ये हमारा कौन सा पार्ट बनाता है, ये हमारा पार्ट बनाता है पार्ट 4A। कौन सा पार्ट बनाता है, हमारा पार्ट 4A। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले करेंगे क्या, हमारे DPSPs। अब फंडामेंटल राइट्स और क्या DPSP हमारा क्या डिफरेंस है, दोनों को दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, दोनों के दोनों राइट्स के बारे में बात करते हैं। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे क्या है, जस्टिफिकेबल है, मीन्स कि वो डायरेक्टली जो विक्टिम है वो क्या जहाँ जा सकता है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है। बट जो हमारे DPSPs है वो हमारे क्या है, हमारे नॉन जस्टिफाइएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिफाइएबल है मीन्स कि जो डायरेक्टली हमारा क्या विक्टिम्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अब आता है कि हमारे पास DPSPs है क्या, क्या पॉलिसीज है, जहाँ पे पॉलिसीज रिलेटेड वर्ड किया हुआ है। ठीक है, किसके रिलेटेड, बेसिकली जो आइडिया है इसका जो हमारा क्या है कि स्टेट है, स्टेट के बारे में ये बात है। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, बट जो हमारे DPSP है वो हमारे स्टेट के बारे में बात करता है। जो स्टेट है शुड कीप, उसको क्या करना पड़ेगा, शुड कीप दीज DPSP। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP हमारे गिवन है वो हमारी स्टेट को क्या अपने माइंड में रखने होंगे वाइल फ्रेमिंग लॉ। जो भी कोई बुक लॉ न्यू बनाएंगे उनको क्या इनके DPSP को हमारे क्या साथ में उनको अपने माइंड में रखना होगा। लॉज बनाने के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो ऑर्डिनेंसेस वो बनाएंगे, जो भी हमारी क्या बनाएंगी, जो स्टेट्स बनाएंगी हमारी क्या, जो भी हमारे लॉज पॉलिसी ऑर्डिनेंसेस बनाएंगी उनके उस टाइम हमारे क्या, हमारी जो स्टेट होगी, हमारे गवर्नमेंट होगी, उसको जो हमारे DPSP अपने माइंड में रख के लेके चलना पड़ेगा। मीन्स कि देयर आर बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है, हम क्या बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है इसके लिए फॉर लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, स्टेट्स के रिलेटेड है जो हमारे, और क्या है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, किसके लिए, हमारा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। किसका कंसेप्ट लेके चलता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट की वेलफेयर के लिए हमारा क्या है, DPSPs बनाएंगे हैं। अब चलते हैं हमारे पास कौन कौन से DPSPs आते हैं। सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे, 36 से लेके हमारे 51 तक चलेंगे। ठीक, आर्टिकल सारे के सारे कवर होंगे। हमारे जो DPSPs है वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं की हुई। ठीक है, नो क्लासिफिकेशन है, जो मैं जहाँ पे क्लासिफिकेशन की हुई है ये हमने अपने हिसाब से जो आइडियोलॉजीज़ है उनके हिसाब से मैंने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि DPSPs हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासीफाइड हुए हैं, तो आपका आंसर नो होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे आ जाए कि हम DPSPs को कौन सी ब्रॉड क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज कराते हैं, तो आपने क्या देना है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड
लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, इन तीन आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर हमने इनको क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि हमने इसको ऐसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, अब जो सोशलिस्ट जो जिस टाइप के हमारे क्या है डीपीएसपीज है, वो हम सबसे पहले देखेंगे सोशलिस्ट हमारे कौन कौन से हैं। सोशलिस्ट में आएगा प्रिंसिपल्स अमंग दीज कैटेगरीज ऑफ प्रैक्टिस हमारे कौन से है, सिक्योरिंग वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, सिक्योरिंग वेलफेयर ऑफ पीपल के लेटर वेलफेयर ऑफ पीपल होना, इसकी जो आर्टिकल हमारा क्या है 338 जो बात कर रहा है इसके बारे में जहाँ पे बात हो रही है। अब जहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सोशलिस्ट में एलिमेंट आता है हमारा कौन सा है, सिक्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल जो रिसोर्सेज होंगे किनके, जो कम्युनिटी के होंगे, so as to best serve the common goods, equal pay for equal works, protection of childhood and youth against exploitation। ये हमारा किसके बारे लेटर बात कर रहा है, किसकी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल 39 के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये हमारे कौन से आर्टिकल में बात हुई है, जहाँ पे आर्टिकल 39A के बीच में। ठीक है, एडेड कब किया था हमने ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है यहाँ पे, सिक्योरिंग राइट्स हमारे किसके लेटर, सिक्योरिंग राइट्स टू वर्क एजुकेशनल एक्स्ट्रा। अगर आपको एजुकेशन के लेटर आया आपको तो आपने जा रखना हमारे कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे 41। कौन कौन सा आर्टिकल है आपने कैसे रखना है, जहाँ 38, 39 के बाद 39A देन 41। ये हमारे किस में आ रहे हैं, जो सोशलिस्ट एलिमेंट में आ रहे हैं उनके बेस के ऊपर है ये। देन हमारा आता है कौन सा, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। ठीक है, ह्यूमेन कंडीशन जहाँ पे आपको दिख जाए आपने सीधा जा रख लेना है, आर्टिकल 42 होगा। ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव किसके लेटर, आर्टिकल 42 की बात। आपने पूरे के पूरे आर्टिकल्स ऐसे जान रखने हैं, आपने सीधा बर्ड्स जान रखने छोटे छोटे, ह्यूमेन कंडीशन, वर्क एजुकेशन, फ्री लीगल एड, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपने जा रखने हैं इनके लिए। देन आता है हमारे पास कौन सा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। कब ऐड किया था हमने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, कौन सा ऐड हो गया 43A। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रमोशन ऑफ किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी हमारा किसके रिलेटेड है, ये हमारा डीपीएसपी था, मीन्स कि अभी हमने इसको ऐड कर दिया हुआ है किसमें, आर्टिकल्स के अंदर हमने ऐड कर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब कहाँ पे है ये आर्टिकल, किसकी बात हो रही है 43B। ये के सारे हमारे किसके एलिमेंट हैं, हमारे सोशलिस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारे एलिमेंट्स हम देखेंगे कौन से, जो गांधीयन प्रिंसिपल है इनकी आइडियोलॉजी है, उसमें क्या होगा कि ये बोलते हैं कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, बट आइडियोलॉजी किनकी है, गांधीयन आइडियोलॉजी। आर्टिकल कौन सा है, ये हमारा आर्टिकल 40 की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा किसके रिलेटेड, टू सिक्योर लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड टू प्रमोट हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये सब कौन बोलते थे, गांधी जी बोलते थे इनके रिलेटेड। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 43 की बात हो रही है। Then free and compulsory education to all children up to 14 years of age। आर्टिकल कौन सा हमारा, आर्टिकल 45। वहाँ पे मान आपको करवाया था फंडामेंटल राइट्स में हमारा कौन सा 21A। ठीक है, जो जितने भी चिल्ड्रन हो गए 6 से लेके 14 साल की उम्र तक, अब उसको हमने क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया। बट जहाँ पे हमारा क्या है, एक ड्यूटी भी है जा रखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ये हमारा आर्टिकल 45। सिमिलरली हमारा क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके रिलेटेड। वो हमारा क्या है, आर्टिकल्स हमारे किसकी बात हो रही है, 46 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स काउ स्लॉटरिंग के लिए और इंटॉक्सिक ड्रिंक्स के लिए है। ठीक है, इंटॉक्सिक ड्रिंक्स के लिए हमारा कौन सा है, हमारा आर्टिकल 47।
और काउ स्लॉटरिंग के लिए हमारा कौन सा है कि आर्टिकल 48, ये हमारे क्या होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए काउ स्लॉटरिंग वगैरह। दैन इंटॉक्सिक ड्रिंक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, इनकी रोक होनी चाहिए। और काउ स्लॉटरिंग एंड टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन्स, ये सारा का सारा किसके लेटर आर्टिकल 48, ये मैंने आपको बता दिया। इंटॉक्सिक ड्रिंक्स हमारा 47, काउ स्लॉटरिंग 48, बीकर सेक्शन 46। ऐसे आपने सिंपली इनको लर्न कर लेना है, ठीक है, इजली। नेक्स्ट हमारे कौन से आगे, ये हमारे कौन से हो गए, सोशलिस्ट हमारे और गांधीयन हो गए। नेक्स्ट कौन सा रह गया हमारा, लिबरल, ठीक है। लिबरल्स में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे टू सिक्योर यूनिफॉर्म कोड बिल होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। अगर एग्जाम में आपको सीधा आएगा यूनिफॉर्म कोड बिल हमारा किस आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 44, इस पर आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आर्टिकल हमारे किसके लेटर, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट के लेटर बात हो रही है यहाँ पे, तो आर्टिकल हमारा कौन सा है यहाँ पे, आर्टिकल 48A के बारे में ऐड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए, सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए। और फिर आता है कि हमारे प्रोटेक्ट करने हैं क्या है, मोनूमेंट जो भी हिस्टोरिक है और नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी चीज़ें हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे 49। देन हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है हमारी अलग कंट्रीज़ के साथ, आर्टिकल 51। ये है क्या, सारे के सारे हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन सा आर्टिकल कब ऐड किया था, ये भी आपने पर याद रखते जाना है यहाँ पे एग्ज़ाम में, ये आपने सीधा चार्ट याद रख लेना है कि कब ऐड किए थे। 38 ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट के एक्ट। एग्ज़ाम में आपको सीधा 4 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे कि कौन कौन से एक्ट के थ्रू हमारी चेंजेस आई है, आपको ऐसे दे देंगे 46, 4 ऑप्शन 49, इनमें से कौन सा है जो नहीं है। आपको पता है 46 से हमारे कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चारों को चारों आपने जा रखने हैं, 42nd, 44th, 86th और 87, ये चार ही यहाँ पे क्या है हमारे, क्या अमेंडमेंट है, ठीक है, ये जा रखनी इसमें हमने। अब चलते हैं हमारे पास कि आउटसाइड हमारे क्या है, DPSPs है पार्ट 4 के अलावा। पार्ट 4 के अलावा भी हमारे क्या है, डायरेक्टिव्स है, कौन कौन सी फॉर्म में, वो आपको जैसे क्लेम ऑफ ST एंड STs क्या है टू सर्विसेज, ये हमारा क्या है आर्टिकल्स है किसके लेटर, आर्टिकल 335 इन पार्ट कौन सा हमारा 16 में। देन हमारा इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग में, ये भी हमारा किसके रिलेटेड है, ये आर्टिकल क्या है 350A है, कहाँ पे है, पार्ट हमारा 17 में। ऐसे आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये भी हमारा किस में है, आर्टिकल 351, किसके बारे में बात कर रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट्स टू मे सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछेंगे, जैसे मदर टंग के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, किस में हमारा कवर होता है, ये तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। ये था हमारा किसके रिलेटेड, जितने भी हमारे क्या थे DPSPs, अच्छे से आपने क्या इसकी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।